सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे। इजराइल हमास संघर्ष का आज 17वां दिन है। संघर्ष के थमने के फिलहाल कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा पर हमलों को तेज कर दिया है। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमलों में हमास के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले लगातार जारी हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान शुरू होने के बाद पिछली रात को सबसे भीषण हवाई हमले हुए। इजरायली सेना हमास के 320 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रही है। हमास की पनाहगाह वाली सुरंगों, दर्जनों कमांड और लुक आउट पोस्ट को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है। हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुई इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं। उधर इजरायली सेना ने गाजा में लापता लोगों और बंधकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जमीनी छापेमारी का भी दावा किया है। रात के दौरान टैंक और जमानी सेना बलों द्वारा छापे मारे गए ये आतंकियों के दस्तों के ठिकाने जो युद्ध की तैयारी कर रहे थे। लापता लोगों और बंधकों के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए भी ये छापे अहम रहे। इजराइल ने एक बार फिर बंधकों का नया आंकड़ा जारी करते हुए इसे 222 बताया है। पिछले कई दिनों से इजरायली सेना गाजा से लगी सीमा को पूरी तरह से घेरे हुए है, लेकिन अभी भी हमास के खिलाफ जमीनी आक्रमण शुरू नहीं किए गए हैं। संघर्ष की आग इजराइल लेबनान सीमा पर भी भड़की हुई है। इजराइल ने लेबनान सीमा में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि यहां से हिजबुल्लाह उसकी सीमा में एंटी टैंक मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा था। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ईरान के शहर पर उसकी सीमा में हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं दक्षिण इजराइल के कई इलाकों में हमास के रॉकेट हमलों में ध्वस्त इमारतों का मलबा अब साफ किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। हमने ऐसा कहीं नहीं देखा था। मैंने अपने जीवन में सब देखे हैं, आपदाएं देखी हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मिस्र के रास्ते गाजा में मानवीय सहायता की तीसरी खेप पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है कि कुछ और ट्रक राफा क्रॉसिंग से गाजा में दाखिल हुए हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद 21 अक्टूबर को पहली बार 20 ट्रक मानवीय सहायता लेकर गाजा में प्रवेश किए थे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, तेल अवीव। और ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अमृतपाल, जैसा कि हमने कहा कि 17वां दिन इस वक्त है आज इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच का। इस वक्त आप जहां पे मौजूद हैं, क्या कुछ ताज़ा अपडेट, कैसे हैं हालात? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि इजराइल ने अपनी मिलिट्री जो कैंपेन है वो और इंटेंसिफाई कर दी है। कल की जो रात थी वो कहते हैं कि सबसे भयानक रात थी। हमास की माने तो 400 मौतें कल रात में हो गई एयर स्ट्राइक्स की वजह से। एक्सपेक्टेड यही है कि इजराइल अब आज रात भी एयर स्ट्राइक्स और बढ़ा देगा। लगातार जब एयर स्ट्राइक्स करता है तो उससे पहले पैम्फलेट्स गिराते हैं इजराइल के जहाज, लोगों को ये कहते हुए कि आप यहां से पलायन करें और आप साउथ की तरफ चले जाएं। अब काफी डिस्प्लेसमेंट हुई है। अगर यूएन के हिसाब से 60% लोग ऑलरेडी माइग्रेट कर गए हैं नॉर्दर्न गाजा से। तो हमास भी वहीं जवाबी रॉकेट्स मार रहा है अलग अलग जो शहर हैं इजराइल के, और काफी रॉकेट फायर कर रहा है। और कल एक अटेम्प्ट हुआ था इनका इजराइल की फौज का गाजा के अंदर घुसने का, उसको हमास ने थ्वॉट कर दिया। एक सोल्जर की डेथ हुई और 3 इजरायली सोल्जर की, और 3 बुरी तरह इंजर्ड हो गए। तो जब ये तैयारी चल रही है पूरी ग्राउंड असॉल्ट की, और कहा जा रहा है कि ग्राउंड असॉल्ट कभी भी हो सकता है, कल रात का जो इनका एक्सपीरियंस था वो तो अच्छा नहीं रहा। उससे ये साफ है कि हमास अभी कहीं वीकन नहीं हुआ है। हमास अभी भी हमास के नेटवर्क स्ट्रांग
स्ट्रांग हैं और अगर इजरायली अंदर जाते हैं सिविलियंस की तो मौतें होंगी ही, पर इजरायली आर्मी को भी हमास क्षति पहुंचा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ कहेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच